Hello bachcho, let's see this question. This question says in museums insects are preserved by museums में insects होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कैसे preserve किए जाते हैं? Option A, pinning without killing them and then preserving in containers. उनको पिन किया जाता है बिना मारे और उसको कंटेनर में प्रिजर्व किया जाता है. ऑप्शन बी, किलिंग, पिनिंग एंड देन डिस्प्लेइंग इन स्पेशल बॉक्सेस. पहले उनको मारा जाता है, देन पिन किया जाता है और उनको फिर दिखाया जाता है स्पेशल बॉक्सेस में. ऑप्शन सी, माउंटिंग देम अलाइव इन जार्स विद वेरियस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस. तो उनको मतलब जिंदा ही जार्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ दिखाया जाता है. देन ऑप्शन डी, किलिंग, पिनिंग एंड देन स्टफिंग देम. पहले उनको मारा जाता है, फिर पिन किया जाता है, फिर उसके अंदर चीजें भरी जाती है, स्टफिंग देम. सो ये हमारे चार ऑप्शंस थे. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर. Our key concept involved here is taxonomical aids. Taxonomical aids. तो होता क्या है कि जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज होती हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में क्या होता है? देयर इज आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नाम रखा जाता है, पहचाना जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है. क्लासिफिकेशन किनका किया जाता है? ऑफ स्पीशीज. किनका किया जाता है? ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और microbes to understand our बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए इनका टेक्सोनॉमिकल स्टडीज की जाती है. जो अब ये होते हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कैसे की जाती है कि जो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या किया है? दे हैव सर्टेन प्रोसीजर और टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व. स्टोर मतलब रखना और उसको बचाए रखना. टू प्रिजर्व स्पेसिमेंस as well as their information मतलब उनकी जानकारी को रखना या उनको पूरे स्पेसिमेन को रखने को हमने टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में मदद आती है. तो ये सब करने के लिए ये जो प्रोसीजर टेक्निक्स हैं, दीज आर टेक्सोनॉमिकल एड्स. इनको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स. अब ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या आता है? वी हैव हर्बेरियम. हमारे पास हर्बेरियम होता है, हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, देन वी हैव द म्यूजियम्स. अब हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? म्यूजियम्स की बात कर रहे हैं. तो म्यूजियम्स के अंदर क्या होता है? म्यूजियम्स के अंदर होता है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस. उनके स्पेसिमेंस होते हैं फॉर स्टडी एंड रेफरेंस लेने के लिए भी ये म्यूजियम्स में पड़े होते हैं. तो उसमें हमें किसकी बात करनी है? हमें क्या बात करनी है? उसमें इंसेक्ट्स कैसे स्टोर होते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है. कलेक्टिंग, देन किलिंग देम, उनको मारा जाता है, देन पिनिंग देम एंड देन शोइंग इन इंसेक्ट बॉक्सेस. मतलब उनके लिए अलग से बॉक्सेस होते हैं, उसमें इनको दिखाया जाता है. सो दिस इज आवर इंसेक्ट्स. कुछ स्पेसिमेंस को क्या होता है? सम स्पेसिमेंस कंटेनर या जार में रखा जाता है. कंटेनर और जार इन प्रिजर्व्ड सॉल्यूशंस में रखा जाता है. और क्या होता है? और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स और मैमल्स, उनको क्या किया जाता है? उनको स्टफ किया जाता है. स्टफ एंड प्रिजर्व. स्टफ करके मतलब किसी चीज को डाल के उसके अंदर डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है. और कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस तो ड्राई स्पेसिमेंस भी रख सकते हैं. few specimens can be dry as well. हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. हमें बोला गया है कि म्यूजियम के अंदर जो इंसेक्ट्स प्रिजर्व किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, पिनिंग विदाउट किलिंग देम एंड देन प्रिजर्विंग इन कंटेनर्स.
उनको बिना मारे पिन कर दिया जाता है और कंटेनर में रख दिया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, लिंक पिनिंग एंड देन डिस्प्लेइंग इन स्पेशल बॉक्सेस, जैसे उनको पहले कलेक्ट करके मारा जाता है, देन पिन किया जाता है और उसको फिर डिस्प्ले किया जाता है स्पेशल बॉक्सेस में। सर ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन सी, माउंटिंग देम अलाइव इन जार्स विद वेरियस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, नहीं, एनिमल्स के लिए यूज होता है, सो ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी, किलिंग पिनिंग एंड देन स्टफिंग देम, तो पहले उनको मारा जाता है, पिन किया जाता है, देन स्टफ किया जाता है, रॉन्ग। वो तो बर्ड्स के लिए किया जाता है, उनको स्टफ किया जाता है, या मैमल्स के लिए। So option D is also wrong. So our final answer is, so our final answer to this question is option B. Option B. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.